हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट के बारे में। तो मैं डॉक्टर आदित्य बोथरा फ्रॉम जॉइंट सेविनी हॉस्पिटल, नागपुर। आज हम ये बात करेंगे कि ये हिप रिप्लेसमेंट ये ज़रूरत किन किन पेशेंट्स को पड़ती है। तो जैसे आपको कॉमनली भी पता है कि कोविड के बाद में काफ़ी कॉमन हो गई थी ये समस्या कि जिसको एवीएन बोला जाता था। सबसे पहली चीज़, एवीएन का मतलब होता है कि अवेस्कुलर नेक्रोसिस। अवेस्कुलर नेक्रोसिस से तात्पर्य ये होता है कि जो हमारा फीमर का बॉल होता है, ये बॉल को खून का प्रवाह ही बंद हो जाता है और इस वजह से वो अंदर ही अंदर सिकुड़ना और गलना चालू हो जाता है। ये केसेस में यूजुअली यदि कोई सक्सेसफुल ट्रीटमेंट है तो वो सिर्फ हिप रिप्लेसमेंट ही है। फिर दूसरे कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स होते हैं कि जिनको आर्थराइटिस हो जाता है ना। अब आर्थराइटिस में जैसे अंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस टाइप का एक आर्थराइटिस होता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस टाइप का एक आर्थराइटिस होता है, ऐसे बहुत सारे टाइप्स है। तो ये आर्थराइटिस की वजह से क्या होता है कि ये बॉल और जो सॉकेट होता है जिसको हम एसिडाबुलम कहते हैं, इसके बीच का जो कार्टिलेज होता है ये घस घस के खराब होना चालू हो जाता है। तो ये जब घस जाता है, जैसे आप देख रहे हो ये बॉल का मूवमेंट है, तो ये जो पेनफुल मूवमेंट होने लग जाती है पेशेंट को, इसलिए फिर इन पेशेंट्स में भी हमें हिप रिप्लेसमेंट करना पड़ता है। तीसरे कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स होते हैं कि जिनको चोट लग गई है या फिर जिनका पहले कभी यहाँ पर फ्रैक्चर हुआ था, उसके लिए सर्जरी हुई और वो सर्जरी फेल हो गई है। तो ये कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स आते हैं जिनको हम कहते हैं कि फेल्ड फ्रैक्चर फिक्सेशन, ऐसे पेशेंट्स होते हैं। किसी किसी पेशेंट्स में जिनमें एज ज़्यादा हो जाती है और जिनको यहाँ फ्रैक्चर हो जाता है तो उनमें हम प्राइमरीली हम हिप रिप्लेसमेंट करते हैं। तो ऐसे 3 कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स होते हैं। अब मोस्टली पेशेंट्स का बहुत कॉमन ये क्वेश्चन रहता है कि सर ये हिप रिप्लेसमेंट की जो प्रॉब्लम है ये सक्सेसफुल रहेगी क्या। तो ये ऑर्थोपेडिक फ्रैटर्निटी में यदि कोई सर्जरी आज की डेट में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रही है तो वो हिप रिप्लेसमेंट ही रही है और इसको सर्जरी ऑफ सेंचुरी भी कहा जाता है, क्योंकि ये इतना पेन रिलीफ देता है सर्जरी के बाद में और पेशेंट इतना ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाता है कि पेशेंट का सेटिस्फैक्शन लेवल काफ़ी अच्छा होता है इसमें। अब आप लोगों से सक्सेस के बाद में ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन रहता है कि सर इसमें जो हिप रिप्लेसमेंट होने वाला है इसमें इम्प्लांट किस टाइप के लगेंगे और इसके बाद में इम्प्लांट का लाइफ कैसा रहेगा। तो नॉर्मली यदि अच्छे क्वालिटी ऑफ इम्प्लांट्स यूज़ किए जाते हैं तो इसका लाइफ आज की डेट में 20 से 25 साल तो एवरेज है, जिसमें आप रूटीन अपने सारे वर्क कर सकते हैं। और यदि इसका इस्तेमाल और अच्छे से किया जाए सारी सावधानियों के साथ में, जैसे डॉक्टर्स आपको कुछ बताते हैं कि पथ्य रहेंगे, तो ये सब चीज़ों का पालन किया जाए तो इसका लाइफ और बढ़ाया जा सकता है। अब हमारे पास में साइंटिफिक डाटा भी आने लग गया है कि 30 से 35 साल भी इसका सक्सेस रेट रह सकता है। ठीक है, इसका सक्सेस और भी चीज़ों पर डिपेंड करता है कि आपकी बोन क्वालिटी कैसी है, आप एक्सरसाइज रेगुलरली कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आप डॉक्टर्स की एडवाइस फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आप सप्लीमेंट्स के फॉर्म में जैसे कैल्शियम, विटामिन डी प्रॉपर ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं। इन सब चीज़ों का बहुत इंपॉर्टेंस है। ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आपने रेगुलरली फॉलो भी करना चाहिए। अब आते हैं हम इम्प्लांट के बारे में। तो इम्प्लांट जो होते हैं तो ये 2 टाइप के होते हैं प्रेडोमिनेंटली। एक होता है सीमेंटेड, एक होता है अनसीमेंटेड। सीमेंटेड इम्प्लांट का सक्सेस रेट भी इक्वली गुड है, बशर्ते वो सर्जरी अच्छे से होना चाहिए। पहली चीज़, वो इम्प्लांट भी उसी अच्छे क्वालिटी के रहना चाहिए। और तीसरी चीज़, ये सीमेंटेड इम्प्लांट्स यूज़ किन में किए जाते हैं जहाँ पर कि बोन में डिफेक्ट बहुत ज़्यादा है, जहाँ कि हमारे रूटीन इम्प्लांट्स फिट नहीं होने वाले आसानी से, उन केसेस में हम लोग सीमेंटेड इम्प्लांट्स यूज़ करते हैं। जैसे बहुत ही ज़्यादा बोन वीक है, उनमें बोन की क्वालिटी अच्छी नहीं है, जिसको हम ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं कि जैसे बोन की जो नरमाहट बहुत ज़्यादा हो गई है बोन में, तो ऐसे केसेस में हम सीमेंटेड इम्प्लांट यूज़ करते हैं, क्योंकि सीमेंट वहाँ पर एज एक जिसको हम बोलेंगे कि गैप भरने का काम करता है। ठीक है, हम मेडिकल टर्म में उसको जैसे स्पेस फिलर बोलते हैं। ठीक है, अब दूसरे होते हैं अनसीमेंटेड इम्प्लांट्स। और जो अनसीमेंटेड इम्प्लांट्स होते हैं इसमें भी काफ़ी सारी वैरायटी आती है। जैसे 2 मेन टाइप होते हैं, एक होता है कि जिसके ऊपर बोन ग्रो कर जाती है, तो ऐसे एचे कोटेड इम्प्लांट्स कहते हैं। और दूसरे रहते हैं कि जिन इम्प्लांट्स के अंदर ही बोन ग्रो कर जाती है, इन ग्रो वाला सिस्टम एंड आउट ग्रो, ऑनले एंड इनले, ऐसे 2 सिस्टम्स रहते हैं। तो जिसके अंदर बोन ग्रो कर जाती है ऐसे भी सिस्टम्स होते हैं। तो ये पोरस टैंटलम मटेरियल से बने हुए होते हैं। तो ये जो इम्प्लांट्स रहते हैं दोनों भी क्वालिटी, वेदर एचे कोट है या फिर वो जिसके अंदर बोन ग्रो कर रही है, इनले बोन ग्रोथ जिसमें हो रही है, ये दोनों भी इम्प्लांट्स अच्छे क्वालिटी के रहते हैं। और जो अनसीमेंटेड इम्प्लांट्स है ये हम यंग लोगों में यूज़ करते हैं, क्योंकि इन लोगों में बोन ग्रो होने की कैपेसिटी अच्छी रहती है। साथ ही साथ में जो सीमेंटेड के जो साइड इफ़ेक्ट्स है, जो सीमेंटिंग के दौरान यदि किसी पेशेंट को रिएक्शन हो सकती है, किसी की जान को धोखा बना रह सकता है, ये सब चीज़ें भी कम हो जाती है। ठीक है, अब सीमेंटेड इम्प्लांट्स के साथ में ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन रहता है कि सर ये सिरामिक रहेगी क्या या फिर कैसा रहेगा। तो अभी इसमें 2 मेन कंपोनेंट रहते हैं जिसको हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कि जैसे आप ये अभी एक हिप का इम्प्लांट देख सक रहे हैं, तो इसमें ये बॉल होता है और ये सॉकेट होता है।
तो ये सॉकेट के अंदर ये हम जो सॉकेट यूज़ करते हैं ये मोस्टली तो मेटल का ही रहता है, टाइटेनियम से बने हुए शेल्स रहते हैं। उसके अंदर एक लाइनर लगती है। अब ये लाइनर पॉली की भी हो सकती है, मतलब पॉलीइथिलीन की, और सेकंड रहती है सिरामिक की। तो ये जो लाइनर रहता है ये पॉलीइथिलीन का भी हो सकता है और सिरामिक का भी हो सकता है। और दूसरा कंपोनेंट रहता है ये हेड रहता है, जो कि ये स्टेम आप देख रहे हैं, ये स्टेम के ऊपर ये हेड लगा हुआ होता है। तो ये जो हेड होता है ये भी सिरामिक का हो सकता है और मेटल का हो सकता है। तो अब यदि ये हेड सिरामिक का है और लाइनर भी सिरामिक का हो तो ये हो जाता है सिरामिक ऑन सिरामिक, जिसका लाइफ सबसे ज़्यादा माना जाता है। और दूसरा होता है सिरामिक ऑन पॉली, जिसमें लाइनर पॉलीइथिलीन का रहता है, तो उसको हम कहते हैं कि सिरामिक ऑन पॉली। तो सिरामिक ऑन सिरामिक को हम मेडिकल टर्म में बोलते हैं COC एंड COP, सिरामिक ऑन पॉली। दोनों का भी जो लाइफ है वो ऑलमोस्ट इक्वली, अब ये साइंटिफिक डाटा पूरे प्रूव कर रहे हैं कि ये दोनों का भी जो लॉन्जिटिविटी है, मतलब जो जितने साल ये काम करने वाले हैं, तो ऑलमोस्ट इक्वली है, ऐसा कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि जो पॉली है ये बहुत अच्छी क्वालिटी के बना दिए गए हैं, इनको हाईली क्रॉसलिंक पॉली बोलते हैं। इसके बाद में हिप रिप्लेसमेंट के बाद में अब ये काफ़ी बार ये क्वेश्चंस रहते हैं कि कभी ये बॉल खसकेगा तो नहीं हमारा, इसके कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं रहेंगे। तो देखिए, किसी भी सर्जरी के साथ कॉम्प्लिकेशंस तो एसोसिएटेड होते ही हैं। यदि सर्जरी अच्छे से हुई है और यदि आप उसका पालन, जो आपको डॉक्टर द्वारा बताई गई सलाहें हैं, यदि आप उसका पालन और परामर्श अच्छे से कर रहे हैं तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस के रेट काफ़ी कम हो जाते हैं। तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कुछ लोग ये बोलते हैं कि हम ऑपरेशन के बाद में पालथी मार के बैठ सकेंगे क्या। ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों से इम्प्लांट का लाइफ कम होता है। इसलिए ये एडवाइसेस हम नहीं करते कि आप पालथी मार के बैठिए या आप उकड़ू बैठिए। इन सब चीज़ों से इम्प्लांट जो रहते हैं इनका लाइफ कम होता है। आपको जो डले हुए इम्प्लांट्स, इतने महंगे इम्प्लांट्स रहते हैं, उनका लाइफ कम होता है, तो इसके साइड इफेक्ट्स आपके ऊपर ही होंगे। फ्रेंड्स, हिप रिप्लेसमेंट से रिलेटेड कुछ भी आपकी क्वेरीज हो तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर टैगलाइन पर दिया हुआ है। आप हमारी ये वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको फ्यूचर नोटिफिकेशंस भी मिलते रहें। थैंक यू।